बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कमांड्स। और आज कुछ कमांड्स हम पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कमांड्स क्या होती हैं? बेसिकली बेसिक में कमांड्स कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनको हम लिखते हैं तो कंप्यूटर उनको फॉलो करता है। यानी कमांड एक किस्म का आप समझ लें कि एक हुक्म होता है, एक ऑर्डर होता है कंप्यूटर के लिए, और जो कमांड हम कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उस कमांड को फॉलो करते हुए उसके पीछे जो काम छुपा होगा उसको ये परफॉर्म करेगा। तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली कमांड है उसको हम कहते हैं ऑटो कमांड। तो ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर रन करूँगा, जो कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया हुआ है, जिसमें हम पहले थोड़ी बहुत कोडिंग करते रहें। ये सॉफ्टवेयर है और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो आज हमने कमांड पढ़नी है उस कमांड का नाम है ऑटो। अब ऑटो कमांड से क्या होता है देखें। सबसे पहले मैं वैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन नंबर 10, उसके आगे मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट में हम लिख देते हैं हाय। फिर अब मैंने एंटर किया। अब मुझे लाइन नंबर 20 दोबारा से लिखना पड़ रहा है खुद से, मतलब लाइन नंबर मैं लिख रहा हूँ। तो ये देखें, ये अब लाइन नंबरिंग इसमें जो मैं लिख रहा हूँ ये खुद से लिख रहा हूँ। ऑटो कमांड जो होती है हमारे पास, बेसिकली ऑटो कमांड से हम ये लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ AUTO। ऑटो लिखकर मैंने जैसे एंटर किया, यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही उसने 10 लिख दिया है, खुद से लिख दिया है। अब इसके आगे मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ तो मैं वो स्टेटमेंट टाइप करने के बाद एंटर करूँगा। तो ये देखिए, मैंने जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे 20 आ चुका है। तो आगे मैंने अब कुछ भी लिखना है, बगैर लिखे मैं एंटर करता जाता हूँ। तो ये देखिए, मैं जैसे एंटर करता हूँ तो ये अब 10 नंबर्स का, यानी 10 नंबर्स का गैप देते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, खुद ब खुद ये इजाफा हो रहा है। यानी शुरू किससे हो रहा है? 10 से हो रहा है, और फिर इस तरह 10 का इजाफा करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं जैसे एंटर करता जाता हूँ ये अब चलता जा रहा है। अब हमने इसको रोकना है, इसको ब्रेक करना है। तो हम कहते हैं कि बस इससे आगे लाइन नंबरिंग जो है वो कंटिन्यू ना हो, इसके आगे हमने और कमांड्स लगानी है कुछ भी। तो ऑटो कमांड के इस नंबरिंग को रोकने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल C बटन दबाना है। कंट्रोल C करेंगे तो ये यहाँ पे नंबरिंग रुक जाएगी, ओके का मैसेज आ जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ऑटो कमांड का। अब मैं आपको इसके कुछ और चीज़ों की तरफ लेके जाता हूँ। आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये ऑटो कमांड 10 से शुरू हो रही है, ये 1 से शुरू क्यों नहीं हो रही? तो बिल्कुल 1 से भी शुरू कर सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से। अब ये 10 का गैप आ रहा है तो आप 2 का गैप रख लें, 5 का गैप रख लें, 20 का गैप रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे इसके मज़ीद वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बुक की तरफ आ जाते हैं और फिर वापस इसकी तरफ आते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे इसकी आपने सबसे पहले तो लिखनी है डेफिनेशन ऑटो कमांड की। व्हाट इज़ ऑटो कमांड? तो आपने यहाँ पे लिखना है दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स line numbers in an increasing order। ये कमांड ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स को जनरेट करती है। किस तरह? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए, मतलब इंक्रीज होगा, 10 है तो 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा। ईच टाइम, हर वक्त द एंटर की इज प्रेस, जैसे ही एंटर की प्रेस होगी, यानी जैसे जैसे आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करता जाएगा। तो जैसे अभी आपने देखा, मैं जैसे जैसे एंटर की प्रेस करता जा रहा था तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे थे। तो इसका
आपने सबसे पहले तो ये ऑटो कमांड की हेडिंग देनी है और फिर उसके बाद इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने लिखना है सिंटैक्स। ये हेडिंग लाजमी देनी है। ऑटो ये रूल बता रहा है कि आपका ये रूल क्या है। ऑटो आगे ये इसी तरह लिख देना लाइन नंबर, यानी ये यहाँ पे हम लाइन नंबर लिखते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, और कामा लगा के इंक्रीमेंट कितना इसमें बढ़ाना है। तो अभी मैंने सिर्फ ऑटो लिखा था, अगर ऑटो लिखोगे तो वो खुद ब खुद वो लिखेगा। अब ऑटो के आगे यहाँ पे लाइन नंबर, कोई भी लाइन नंबर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने शुरू कहाँ से करना है। लाइन नंबर 10 से वो हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए मेंशन किया गया है। मैं अभी इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 2। ये मैंने 2 लिखा, एंटर किया तो ये देखें लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है, और आगे ये देखें इजाफा कितना हो रहा है, 10 का इजाफा हो रहा है। 2 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें 10 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, और इस तरह से आगे वो बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल C से इसको स्टॉप करते हैं। मैं इसमें अगेन लिखता हूँ ऑटो। अब मैं इसमें 2,1 लिख देता हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये 10 का इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। एंटर किया 2, एंटर किया 3, एंटर किया 4। तो ये देखें इस तरह से ये ऑटो कमांड अब वर्क कर रही है। अब ये स्टार क्यों आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 हमने यूज़ किया हुआ था, इस वजह से जब आप डुप्लीकेट लाइन नंबर यूज़ करेंगे तो उसके साथ स्टार आएगा। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी इस कमांड की। तो इस कमांड की डेफिनेशन याद रखनी है, और डेफिनेशन के बाद जो है आपने सिंटैक्स इसका याद रखना है, और इसकी एक एग्जांपल आपने याद रखनी है। हम बुक की तरफ आते हैं वापस। आप लोगों ने ऑटो की डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन याद नहीं रखनी। ये नीचे पढ़ लेना है आपने। एग्जांपल्स में आपने ये एग्जांपल याद रख लेनी है। ऑटो 120, यानी 100 स्टार्ट होगा और 20 का गैप होगा, 100 120। ऑटो सिर्फ ऑटो लिखेंगे तो लाइन नंबर, ये आपने इनमें से ये 2 एग्जांपल्स कर लेनी है। तो ये हमारी थी ऑटो कमांड। अब हम आते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है क्लियर कमांड। इसके बारे में भी आपने बस इतना याद रखना है, क्लियर कमांड सेट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल। ठीक है, ये वेरिएबल का कंसेप्ट जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू होगी, अब 2 तरह के वेरिएबल हमने पढ़े थे, एक स्ट्रिंग और एक हमने न्यूमेरिक पढ़े थे। अगर क्लियर का लफ्ज़ लिखेंगे तो उनके अंदर का डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी कमांड हमारे पास आती है CLS, क्लियर स्क्रीन। तो ये स्क्रीन को क्लियर करती है। इसकी इतनी डेफिनेशन याद रखनी है। स्क्रीन क्लियर से मुराद क्या है कि यहाँ पे देखें, अब हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ओके लिखा हुआ, मैं ऑटो लिख के एंटर करता जाता हूँ, तो ये देखें ये लिखते जा रहे हैं। अब ये जो जितना मैंने लिख लिया है, अब मैं जैसे CLS लिखूंगा, क्लियर स्क्रीन लिखूंगा, तो यहाँ से स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। और जो कि दूसरी कमांड है क्लियर, तो उससे क्या होगा, जो भी डाटा होगा हमारे वेरिएबल्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्लियर हो जाएगा, वहाँ से साफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन 3 कमांड्स में से पहली कमांड पे ज़्यादा फोकस करना है। इसकी आप खुद प्रैक्टिस करें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।